चलिए आ गए हैं फिर से विंटर क्लास 4, विंटर क्लासेस 4 और चैप्टर है 12 और पार्ट है 3। चैप्टर 12 पार्ट 3 और डेट है 14। आज 14 नवंबर है ना। आज 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, उसकी 25 चिल्ड्रंस डे को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। 14 नवंबर बाल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने आज अच्छा एंजॉय किया होगा। स्कूलों में अगर कुछ कार्यक्रम होते हैं आपके स्कूल में तो मैं भी ठीक है। विंटर क्लासेस 4 हमने कल एग्जाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे चलते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं। तो लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट्स भाई पीछे से हिंदी में पीछे पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें प्रमेय नंबर 3 आती है। प्रमेय नंबर 3 फर्स्ट प्रमेय में हमने योग, व्यवकलन, जोड़ घटाना, इंटर करना, लैम्डा सीखा। दूसरी वाली प्रमेय में एक कॉन्सेप्ट सीखा था x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, और लिमिट डिनोट करना चाहिए। x डिनोट करता है a, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है ना। तो इसका आंसर हो जाता है n इंटू a घात में n माइनस 1। तो इस तरह से प्रमेय नंबर 2 थी। प्रमेय नंबर 3 पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करेंगे और क्या है इसका कॉन्सेप्ट, वो देख लेना है बस, और कुछ नहीं। बेल शेप में कुछ है। बेल शेप में कुछ है। बेल शेप में है। ये ग्राफ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो a पर है। f ऑफ x है, सॉरी y इक्वल टू g ऑफ x, y इक्वल टू g ऑफ x और y इक्वल टू f ऑफ x। ये वाला ग्राफ f ऑफ x के लिए और ये वाला ग्राफ g ऑफ x के लिए। y इक्वल टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये y डायरेक्शन में, मतलब ये जो हाइट है ना, ये y पर वेरी कर रही है। दिस इज y, दिस इज x। अगर ऐसे वेरी करेगी तो ये x का फंक्शन है, x 0 पर है, x a पर है, और सेम मतलब टू द बेल शेप और सिमेट्रिक है ना। और y पर जो चेंजेस हो रहे हैं इसलिए y ग्राफ। ये सब पता होना चाहिए, पूरा ग्राफ आपको पढ़ते आना चाहिए। प्रमेय नंबर 3, समान प्रांत वाले दो वास्तविक फलन, समान प्रांत वाले दो वास्तविक फलन, समान प्रांत वाले दो वास्तविक फलन f और g, दिस इज f, दिस इज g, f और g ऐसे हैं कि परिभाषा के प्रांत में, कि परिभाषा के प्रांत में सभी x के f ऑफ x, अब देखिए कौन सा f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x। देखो यहां पे बराबर हो रहा है, बाकी जगह g ऑफ x जो है ना वो ग्रेटर है ऑलवेज
एफ ऑफ एक्स से। तो उसी को हमने इस ग्राफ को पढ़ करके हमने एक रिलेशन बनाया है, संबंध बनाया है। किसी ए के लिए, इसमें एक्स फॉर्मेट में, एक्स के डिपेंडेंसी ए पर है, एक्स के लिए यदि यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, डिनोट दोनों सेम कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स, दोनों का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है तो दोनों का अस्तित्व है तो इसके नीचे जो मुझे लिखना है वो मैं यहां मिटा करके लिखूंगा, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। किसी ए के लिए यदि लिमिट एक्स डिनोट करता है ए एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स डिनोट करता है ए जी ऑफ एक्स, मतलब सेंटर वाले पॉइंट की बात चल रही है। अगर दोनों का अस्तित्व है तो कॉन्सेप्ट कहता है लिमिट एक्स डिनोट करता है ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स डिनोट करता है ए जी ऑफ एक्स। बिल्कुल सही बात, या तो बराबर हो जाएगा ए पर या तो फिर ग्रेटर देन रहेगा ऑलवेज जी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज प्रमेय जो कि ग्राफ से स्पष्ट है। लो, ये हो गई आपकी थर्ड प्रमेय यह कहती है कि किसी एक बिंदु पर अगर दोनों कोलैप्स करते हैं वहां पर उनकी वैल्यू बराबर रहेगी, और उसके बाद यदि ग्राफ बोथ साइड सिमेट्री है तो वो जिसका ग्राफ ग्रेटर देन है, ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, उसकी सीमा, फलन की सीमा हमेशा ज्यादा रहेगी लोवेस्ट वाले ग्राफ से। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है सैंडविच प्रमेय। सैंडविच थ्योरम बोलते हैं उसे, ये लिख लिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो, और उससे भी ज्यादा 5 भी है सैंडविच प्रमेय। प्रमेय 04 सैंडविच प्रमेय। सैंडविच जानते हैं ना भाई, एक ब्रेड ये हो गया, इसमें लगा लिया आलू का मसाला, टमाटर और बकायदा भरता टाइप का बढ़िया ग्रेवी बना लिया, और इसके ऊपर लगाया चाकू से, फिर दूसरे वाले ब्रेड को इसी के ऊपर रखा, फिर एक तवा लिया, है ना, और तवे में बढ़िया घी डाल करके दोनों तरह से सेकाई कर दी, और फिर चटनी मीठी सॉस के साथ या फिर खट्टी सॉस के साथ खा लिया, उसे बोलते हैं सैंडविच। अब बीच में फंसा दिए तो बर्गर हो जाता, पता नहीं, हरी सब्जियां लगा दो, पानी आ गया होगा। चलिए, सैंडविच प्रमेय, इसमें भी ग्राफ है। इस ग्राफ को अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, इसी में एक और कॉन्सेप्ट बना देता हूं, ऐसा। ठीक है, तीनों ग्राफ सेम कर दिए गए, 3 ग्राफ इसमें बनाए गए हैं। y बराबर एच एक्स, वाई बराबर जी एक्स, और y बराबर एफ एक्स, एच जी एच, 3 ग्राफ मैंने इस प्रमेय में लिया। सैंडविच प्रमेय माना, बहुत इंपॉर्टेंट, माना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, प्रमेय 4 में और प्रमेय 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
और बता दूं बीएससी और इंजीनियरिंग में जो कैलकुलस वाला चैप्टर है, और सब जगह मोस्टली जहां पे डिफरेंशियल आता है सब जगह काम करेगा आपका लिमिट के डिनोट में। माना एफ जी और एच, माना एफ जी और एच वास्तविक फलन है, वास्तविक वास्तविक मानीय फलन है ना, वास्तविक वास्तविक मानीय मानीय फलन है। मानिए ऐसे फलन है, ऐसे फलन है कि ऐसे फलन है कि परिभाषा के सर्वनिष्ठ प्रांतों के परिभाषा के सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ प्रांतों के सभी एक्स के लिए सभी एक्स के लिए सभी एक्स के लिए। अब देखिए क्या होगा, आप वैसे भी अगर पिछला वाला क्वेश्चन किसी को समझ में आ गया हो तो वो बता सकता है कि किस तरह से इसकी लिमिट फंक्शन की चेंज होगी। इसमें कौन सा फंक्शन सबसे ज्यादा ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। कोई भी रिलेशन, जो भी रिलेशन बनाना है, कोई भी रिलेशन। वास्तविक संख्या ए के लिए वास्तविक संख्या, जैसे पिछले वाले में लिखा था, वास्तविक संख्या ए के लिए यदि, इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे लिखाते हैं। सैंडविच प्रमेय, हो सकता है कि मे भी सैंडविच प्रमेय लिखने के लिए आ जाए। सैंडविच प्रमेय बताइए, सैंडविच प्रमेय क्या समझते हैं। आपको ये ग्राफ बनाना होगा और ये रिलेशन लिखना होगा। सैंडविच प्रमेय का कथन बोले तो ये ग्राफ बनाना है और ये रिलेशन लिखना है। यदि वास्तविक संख्या ए के लिए यदि अगर कॉन्सेप्ट लगाया जाए, लिमिट एक्स डिनोट करता है ए, एफ ऑफ एक्स को लीजिए जिसकी वैल्यू हमने एल 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 आ गई, हमने रखा और एल आ गई। इसी तरह से अगर लिमिट एक्स डिनोट कर दे जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, तो 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 फिर क्या बनाएंगे, आपने एफ ऑफ एक्स एल इक्वल कर दिया, लिमिट ऑफ जी किस पर, ए पर। आपको पता है ए पर क्रॉसिंग हो रही है एच की भी, इसका मतलब आप ये है तो लिमिट एक्स डिनोट करता है ए, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स भी एल होगा। परिभाषा से ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है। इसमें कई भी रिलेशन, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की जगह पे एच ऑफ एक्स कर दीजिए तो फिर यहां है जी ऑफ एक्स हो जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूं कि रिलेशन आप किसको किसने टाइप से समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। किताब में इस तरह से दिया हुआ, कोई भी आप दो को बराबर कर रहे हैं तो उस बिंदु पर तीसरा भी उसी की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर ना, ग्राफ से स्पष्ट है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या रिलेशन होता है। तब त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध, फलनों में संबंध क्या संबंध होता है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2, मोस्टली की 90 के आसपास के लिए
अगर ये यूनिट है तो इस पर क्या होता है, क्या है ना, ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये उसी फॉर्मेट बन रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना साइन कॉस के ग्राफ है, इसलिए, है ना। ध्यान, ये सब पता होना चाहिए। अभी ऑलरेडी जब जब ये इस तरह के ग्राफ बनते हैं ना तो पता चल जाता है कि कहां पे क्या हो रहा है। के लिए कॉस एक्स साइन एक्स बटे एक्स लेस देन वन, लेस देन वन, ये है प्रमेय। सैंडविच का सारा सारांश यहां, अगर एक्स है, मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स मतलब निरपेक्ष मान है, बाहर निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। आप बना सकते हैं, मानने के लिए फिर माना जाता है कि माइनस भी निकाल सकते हो, वो कंडीशनल होता है ना, जब करेंगे क्वेश्चन तो देखेंगे। ग्रेटर देन जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो ज्यादा है और एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से कम है, तो वो कहां किसके लिए वेरीफाई हो रहा है, यहां वेरीफाई हो रहा है कॉस के लिए। कॉस जीरो पर वैल्यू 1 होती है, नियर अबाउट हो जाएगी, क्यों, ग्रेटर देन जीरो है, जीरो नहीं है, जीरो होती तो 1 होती, इसलिए जीरो से कम ही होगी, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। जीरो होती तो 1 तो इक्वल हो जाता, नहीं है। जिस तरह से ये लिमिट वैसे उसकी वैल्यूज, वैसे उसकी वैल्यूज, वैसे ही उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, ओके। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है, इसको प्रूव करने का मतलब कुछ इसमें दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जिसमें से आपको साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा का रिलेशन पता है। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, उसमें माइनस फोर्थ चतुर्थांश में काउंट हो जाता है। ठीक है, प्रमेय 5, ये आपको याद रखना है, सैंडविच प्रमेय में ये कॉन्सेप्ट चलते हैं, ये आपको याद रखना होगा। प्रमेय 5, प्रमेय 5, प्रमेय 5 में दो महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, उनको याद ही रखना है और याद कर ही लेना है, ये भी बता दूं। पहली सीमा दी है लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x वैल्यू इज 1, एक ये आपको याद रखना है। एक और है, ये कहीं डायरेक्ट दिख जाए तो वहां आप रिप्लेस कर सकते हैं प्रमेय नंबर 5 दे करके, 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स इक्वल टू होता है जीरो, 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स इक्वल टू होता है जीरो। तो ये आप डायरेक्ट भी कहीं भी रखा जा सकता है, आप सीधे बताइए। बाकी इसमें बहुत सारी मतलब निगमित प्रमेय हैं, निगमित सीमाएं हैं, जैसे आपको पिछले वाले क्वेश्चन प्रमेय नंबर 4 से लिमिट एक्स डिनोट करता है जीरो और कॉस एक्स लिखा हुआ तो आप वैल्यू जीरो कर दे, कॉस जीरो की वैल्यू सॉरी कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू आप 1 बनाएंगे। तो यहां पास इस प्रमेय में दो ही थी, और ये हमारे पास ये जो आ रहे हैं ना, ये सब उससे, ये प्रमेय नंबर 4 से है ना, सैंडविच प्रमेय से है ये सैंडविच प्रमेय। हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है, जिनका यूज बीच बीच में करते भी रहेंगे, कहीं भी कर लिया करेंगे। तो जीरो कॉस एक्स के लिए आपने 1 किया है, लिमिट मैं फिर से लिख दे रहा हूं सारी जो जो हमें इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स अपॉन एक्स कहीं भी बनता है आप वहां 1 दीजिए, यहां तक हो गए, प्रमेय 5 हो गई। ये जो चीजें हैं इसको इसको कर भी सकते हैं, इसको प्रूव किया जा सकता है, ये वाला भी प्रूव किया जा सकता है, कुछ नहीं है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, एक्स जीरो, ये भी जीरो बटे जीरो केस बन रहा है, जीरो बटे जीरो का केस बन रहा है, और जब जीरो बटे जीरो का केस बनेगा तो फिर आप क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएट नीचे का डिफरेंशिएट, साइन का कॉस बन जाएगा और
x का 1 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए वहां से 1 हो जाता है। ठीक है, सेकंड वाला प्रूफ रहता है आपके उदाहरण में प्रमेय नंबर 5 में उत्पत्ति में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें करी हुई है, फार्मूला लगाना है, काम करना है, हाफ थीटा के फार्मूले लगेंगे और वहां से वैल्यू आएगी, है ना, वहां से वैल्यू आएगी। ये सब बताने वाली चीजें नहीं है, आपको देख लेना है। तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जिस तरह साइन का होता है tan x अपान x की वैल्यू भी 1 होती है, साइन x और tan x अपान x वैल्यू इज 1। ये भी याद ही रखने वाली कॉन्सेप्ट है, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, ये हमें पता होना चाहिए, पहले से ऑलरेडी पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता होना चाहिए। एक और है, अगर लिमिट x डिनोट करता है 0, 1 अपान cos x भी आता है तो भी वैल्यू इज 1। मान रख के देख लीजिए ना, डायरेक्ट मान रखिए ना, cos 1 cos 0 1 होता है तो दिस इज 1। ये कुछ है जो हमें ऑलरेडी याद रखने होते हैं, जिससे क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। बस फॉर्मेट लगाइए, खेल खत्म करिए। क्लियर ना? एग्जाम्पल नंबर 4 कर लें, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रश्नावली 12.1 में। जो भी मुझे लगेगा कि ये कठिन हो सकता है वो क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी टिक करके निपटाते चलेंगे। क्लियर ना? ठीक। लिमिट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है उसमें, और लिमिट वाले क्वेश्चन ही सीखने होंगे आप लोगों को, बनेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं, लेकिन जो कोई पुरानी क्लास से देख लिया होगा उनको मे बी की समझ में आ जाएगा अच्छे से। विंटर क्लास 4, विंटर क्लास WC4 चल रहा है, विंटर क्लास 4, है ना। चलिए, एग्जाम्पल 4 में लिखा है मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 4 में लिखा हुआ मान ज्ञात कीजिए, और पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 4x अपॉन sin 2x, लिमिट लगा करके 0, x नोट करता है 0, sin 4x अपॉन cos 2x sin 2x sin 2x sin 2x। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको साइंस देखने से समझ में आया कि हमें तो x टेंड्स टू 0 पता है, साइन x अपान x पता है कि 1 होता है। इसका मतलब यह है कि थीटा जितना होता है उतना नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर लाऊं। हल, हल दिया है त्रिकोणमितीय फलन, फलन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बटे साइन 2x, लिमिट 0 साइन 4x बटे साइन 2x और 4x बटे 4x से गुणा कर दिया, और अंतराल में गुणा करने से कोई चेंज नहीं होता है। अब उनको कर लेते हैं सेपरेट, साइन 4x बटे 4x गुणे, अब ये वाले को इसके नीचे ले लिया, और मैं इसे क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 2x, 4x को मैंने ब्रेकआउट किया, साइन 2x साइन 2x, और इस वाले 2 को मैं ले लेता हूं बाहर, तो टोटली बाहर ले लेते हैं, और लिमिट x डॉट करता है 0 साइन 4x बटे 4x, और भागे लगा करके लिख रहा हूं मैं साइन 2x बटे 2x। ऐसा, तो इस फॉर्मेट का हमने बना लिया है।
ये सीधे सीधे चल रहा है, 2 बाहर है, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बटे 4x, और लिमिट तो अंडर इंटर करिए ना, इंटू वाला डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है, इंटर कर जाएगी, साइन 2x बटे 2x और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डिवाइड बाई 1 होगा और फाइनली 1, 2 इज द आंसर। अतः अभीष्ट मान 2 है, अतः अभीष्ट मान 2 है। इस तरह से तुम लोग कर दोगे और आप लोगों को रटा हुआ रहता है सब, ठीक है। और यही गलतियां वहां आप लोग करते रहेंगे, क्या है ना, अगर अगर मैं इस तरह से कर दूं और ये पूरा गलत आया, भाई मैं बता रहा हूं कि वहां गलती क्या क्या होने वाली, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब आपको पता चला कि साइन 4x अपॉन 2x साइन 2x है, और उसमें इसी तरह तरीका अपना सिखाने का, ऐसे ही काट कूट दो और ऐसे समझ में आना चाहिए। जब पता चलेगा ना कट कह गया, तो हो सकता है कि मे भी आप होश में हो, नींद में, रात में 2 बजे देख रहे हैं कि 1 बजे देख रहे हैं कि 12 बजे की शाम को 4 बजे, होश में आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। जब यहां पर पता चल रहा है कि थीटा जो हमारा एक्स वैल्यू था वो एक्स पर डिनोट था, 0 पर, आपने एक्स अपॉन एक्स कर दिया, 1 कर दिया, ये हमारा प्रमेय हो गई, प्रमेय 5। आपने क्या किया, जब साइन 4x चल रहा था, साइन 2x था, जब यहां किया आपने इसके बटे कर दिया, लेकिन आप तो ये चेंज किए ही नहीं, ये चेंज किए ही नहीं, ये चेंज तो किया ही नहीं, तो होशियारी में नहीं रहना है, थोड़ा सा कायदे से चलना, ठीक है ना। आंसर आ गया, नो डाउट मिलेंगे तुमको आंसर लिखे। तो देखिए, ये गलतियां वहां नहीं करनी है ना, पन्ना भी बर्बाद जाएगा, और स्पीड में चलते भी जाओगे तो भूल भी गए ना तो हो गया। एक्स डिनोट करता है 0, साइन 4x अपॉन 4x लिख दिया, और यहां इंटू लगा करके 4x बटे साइन 2x कर दिया, 2x कर दिया। ये चूंकि x टेंस टू 0 तो 4x टेंस टू भी 0, एंड x टेंस टू 0 तो 2x टेंस टू 0। ये सीमा बनानी होगी हमें, क्योंकि हमें 2 जगह चाहिए, एक यहां अप्लाई और एक यहां अप्लाई। देखिए, 2 फाइनली बाहर कर दो, लिमिट लगाइए, 4x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, एक ये हो गया, और डिवाइड बाई लगा दिया, डिवाइड बाई लगाया, लिमिट 2x डिनोट करता है 0 और साइन 2x अपॉन 2x, और ये कर दिया क्लोज। उसको सब समझ में आ जाएगा, सामने वाले को सब, वो होशियार है वो, ये 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 होगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, अब आएगा आंसर। अतः अभीष्ट मान 2 है, अतः अभीष्ट मान 2 है। इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें सीमाओं पर ध्यान रखना होगा, अपनी वाली सीमा पर ध्यान नहीं रखना, ये लिमिट वाली सीमा पर ध्यान रखना। चलिए, ये हो गया। क्लियर है, जल्दी से नोट करिए। हाँ, तो लिमिट 0
टेन टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर। हमारे को ना पता कैसे करनी। हल दिया है त्रिकोणमितीय फलन लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स। अब कुछ मुझे ताम झाम दिख रहा है, तो मैंने देखा कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री में पहले से पता था कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है, और इंटू एक्स गुणा लगा दो चाहे जो भी। फिर आपको दिखने लगा कुछ चीजें कि सर हम इसे साइन एक्स बटे एक्स लिख सकते हैं, इंटू वन अपॉन कॉस एक्स कर सकते हैं। बोले सही बात है। अब ये इंटू वाला कॉन्सेप्ट है तो ये लिमिट तो इंटर्ड हो जाती है। आप बगल में आप तो नीचे लिखते जाएंगे तो बगल में केस भी लिखते जाना है आपके। टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, लिमिट एक्स डिनोट करता है 0, साइन एक्स बटे कॉस एक्स साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1 होता है, और लिमिट लिमिट बाकी एक्स कॉस कॉस वाला तो पता ही है ना, साइन एक्स बटे एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स। तो इसका हो जाएगा 1, और लिमिट सॉरी इसका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0, और 1 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 ही आएगा। क्लियर ना? इस तरह से आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। अतः अतः अभीष्ट मान लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स बटे एक्स बराबर 1, मैंने पहले उधर बताया भी था ना, वही चीज है, उसी का प्रूफ है यहाँ पर, उसी का प्रूफ है यहाँ पर। कुछ चीजें याद ही रखनी होती, कुछ चीजें याद ही रखनी होती हैं। ये हो गया। ये है एक्सरसाइज 12.1। बहुत सारे सवाल, 32 सवाल है, 32 क्वेश्चंस। तो मैं 16 तो बता ही सकता हूँ, आधे तो बता ही सकता हूँ ना। देखते हैं कितने एलिमिनेट होते हैं, जो एलिमिनेट होने वाले होंगे ना तो छोड़ देंगे। देखो पहला सवाल है बन जाएगा, दूसरा सवाल है वो भी बन जाएगा। मान रखना सीधे, पाई रख दीजिए, एक्स की जगह पाई रख दो, पाई माइनस पाई बटे दो। देखो अगर हो सके तो डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो भाषा से लिखाना से कुछ सिखाई दिया है, एग्जाम्पल में उधर कराए थे, भाषा अच्छे से लिखा दिया। अगर मैं पहला करना चाहूँ तो इनमें 6 आंसर है, अगर दूसरा करना चाहो तो पाई दूसरा पाई माइनस 22/7 आंसर हो जाएगा। और दूसरे वाले में तो मुझे लगता है कि आर डिनोट करता है 1, इसका आंसर तो पाई ही होना चाहिए। मे भी ये आप लोग करिएगा ना, ये मुझे लगता है कि मैं कहाँ बता दूं, एक मिनट चेक कर लेता हूं कि कहाँ बता दूं आपको। मैं 6 क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। भाषा से कुछ नहीं लिखा दूं क्या, एक आध क्वेश्चन करा देते हैं भाषा, है ना। भाषा हल हल दिया है, दिया है, ये परिमेय फलन है तो लिख देता हूं, दिया है परिमेय फलन। क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5। ये तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन तो आपको ही करना चाहिए। मे भी थोड़ा कुछ जगह तक बता देता हूं।
अ, मुझे ऐसा लगता है कि x प्लस वन को y मान लेना चाहिए। तो x अगर डिनोट करता है 0 तो y इक्वल टू डिनोट हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस वन। ये जी सही है, ये आप लोग करना ना, ये आप करना, अच्छा सवाल है। इसे फोटो कर देना, फोटो भेज देना इसकी, इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके भेजना है। सातवां वाला 0/0 बन रहा है क्या? 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 3 12 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना 0/0 केस बन रहा है। करना, मैं तो कहता हूं कि करिए, एक तरफ से बताने से कोई मतलब भी नहीं है कि है? मुझे तो नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 तो करिए, बहुत आसान अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, यहां तक बता दिया मैंने कि मान के करना है, करते रहिए, है ना। देखते हैं और जो उनको मुझे लगेगा वो करा देता हूं, नहीं तो फिर मैं लिमिट वाले क्वेश्चन कराऊं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी ठीक क्वेश्चन है, बन जाएगा वो, बन जाएगा, बन जाएगा। कुछ ना कुछ डायरेक्ट रखने पर 0/0 केस बन रहा है ना, तो उनको गुणनखंड करके निपटाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट है, अगर आप 0 रखना कोशिश करेंगे ना तो बी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बी आ रहा है, चेक कर लो, पीछे चेक कर लेते हैं इसको। 12.1 है ना, बी आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पावर वाला लगेगा एन, प्रमेय नंबर 2, एन इंटू एन ए घात में एन माइनस वन वाला कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। करना अच्छा है क्वेश्चन, कर लेना। मैं 11वां क्वेश्चन करा देता हूं। 11वां पता नहीं कुछ ताम झाम जैसा है, तो देख लेते हैं क्या है। डिनोट करता है 1 ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए लिखा हुआ है। अगर ए डिनोट करता है 1 तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस बी प्लस ए, तो मुझे लगता है ये कट जाएगा, ब्रैकेट लगा के काटा रे, एक आ जाएगा इसका आंसर। तो 11 का एक होना चाहिए, मतलब एक आ भी रहा। 12वां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। 0/0 का केस बन रहा है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू -2 साइड लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, और 1/x प्लस 1/2 लिखा है, और नीचे लिखा है x+2 लिखा हुआ है, x+2 लिखा हुआ है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें रखा अपने, डिनोट कर रहा है तो -2, है ना। भाषा आप लोग सीख लिए हैं, भाषा लिखना जान लीजिए बस, हमें हमें तो सॉल्व करना आना चाहिए। -2 रखना है, अगर -2 रखा तो -1/2, और यहाँ रख दिया -0/0 केस बन रहा था। अगर 0/0 केस बन रहा है तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो 2 + x/2x हो जाएगा, और बटे x+2/1 हो जाएगा। ऊपर वाले को सीधा लिख देते हैं 2, और इसको लिख देते हैं उल्टा x+2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/4 आ रहा लगता है, यहाँ लिमिट लगी हुई है उसी तरह, है ना, x डिनोट करता है -2, लिमिट लिमिट x डिनोट करता है -2, तो यहाँ लिमिट ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट -2 रखेंगे तो 1/2 इंटू -2, -1/4 आ रहा है आंसर, माइनस का 1/4 आ रहा है आंसर। यस, चल प्यास लग गई यार, पानी पी लेते हैं। देखिए आगे 12 तक हो गया, और 13वां क्वेश्चन में भी बन जाएगा, बन जाना चाहिए। AX नहीं है, लाना पड़ेगा, 14वां भी बन जाएगा। 15वां भी बन जाना चाहिए,
15वां करा देते हैं, 15वां करा देता हूं। लिमिट x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई और साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई और पाई माइनस एक्स आ रहा है। इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट रखते हैं साइन जीरो, यहां पर पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो हो गया, पाई और पाई, तो ये जीरो, जीरो बटे जीरो का केस बन रहा है, ये जीरो बटे जीरो का केस बन रहा है बिल्कुल। तो क्या कर लेते हैं, हाँ एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉन्सेप्ट? अगर अगर पाई माइनस एक्स को वाई मान लेते हैं या टी मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू पाई रखेंगे, तो एक्स डिनोट करता था पाई, और पाई रखेंगे जीरो, तो मतलब टी डिनोट करेगा जीरो। बिल्कुल। और यहां से पाई की अगर वैल्यू निकालें, नहीं नहीं बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। तो अगर लिमिट टी टेंस टू जीरो कर दूं, पाई माइनस टी को टी कर दिया गया है, पाई तो था ही, टी आ गया है, तो पाई न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, तो 1/पाई बाहर हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट टी टेंस टू जीरो जा रहा है, और साइन टी बटे टी से ये 1 हो जा रहा है, तो इसको 1 करेंगे तो 1/पाई इंटू 1, मतलब 1/पाई इसका आंसर होना चाहिए 15वां, 1/पाई का आंसर सही है। ये देखा, मानने वाला काम हो गया। ओके, मेरे से नहीं, मैंने कभी नहीं लगा, अरे अभी नहीं लगाया, बाकी बहुत पहले लगाया। कॉन्सेप्ट दिखा मेरे को कि मुझे साइन टी अपॉन टी चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए, तो इसको जब कुछ मान लेंगे तो इसके डायरेक्ट उसके बाद इस तरह से दिमाग लगा करके वहां करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ओके। भाषा से बनाना सीख लेना है ना, सीख लेना। अब तो बन जाएगा ना, कॉस वाले बन जाएंगे। देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को कायदे से करा देते हैं, है ना, लिख करके भाषा वैसा बना करके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 17 मतलब खतरा, और खतरा है तो खेल खत्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में आएगा ना। अभी बता दिया PT2 में क्वेश्चन आएगा, आउट है क्वेश्चन, बता दिया अभी से, तो बाद में ना कहना कि बना नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 आउट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 12वां भी आउट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को तो लगा ही लेना। क्वेश्चन नंबर 8 भी आउट है, क्वेश्चन नंबर 8 आउट है। 3 क्वेश्चन टिक करा दिया मैं। फोटो भेज देना तुम लोग, कर करके ना फोटो भेज दो ये तीनों क्वेश्चनों की, 8, 12 और 17। 17 तो करा ही रहा हूं मैं, बाकी 2 कर देना। देखिए, और भाषा से, भाषा के हिसाब से पूरा अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 है ना, 17 मतलब खतरा। क्वेश्चन नंबर 17 हल दिया हुआ है, दिया है त्रिकोणमितीय परिमेय, परिमेय फलन, त्रिकोणमिति का परिमेय फलन दिया हुआ है। लिखा हुआ है cos 2x - 1 अपॉन cos x - 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x - 1 अपॉन cos x - 1। इस तरह से कुछ क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब सॉल्व करने की बारी है ना। कैसे क्या करें, ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा। देखते हैं, मैंने तो किया भी नहीं इसको, त्रिकोणमिति फलन, कुछ तिक्रम लगा लें तो शायद काम बन जाए।
यहां 2x दिख रहा है और यहां x है, ठीक है। एक बार दोनों मान रख के देख लेते होता क्या है। अगर यहां मान रख दिया 0 तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। 1 - 1 0 जा रहा है, cos 0 की वैल्यू 1, 1 से 0/0 केस बन रहा है, केस बन रहा है 0/0 का। cos 2x के कुछ फार्मूले मेरे को दिमाग में आए, दो फार्मूले आ रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स -1 होता है, नहीं 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है, और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। कौन सा वाला लगा दे जिसमें एक हट जाए, वो वाला लगाना होगा हमें। तो सेकंड वाला लगा देते हैं ना, सेकंड वाला लगा देते हैं। वहां लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स -1, ये वाला -1, और यहां लिख देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, हाफ थीटा का फार्मूला है। यहां 2x का x हो गया और यहां x का x/2 हो गया, ये आउट जाएंगे, ये आउट जाएंगे, है ना। यहां लिख देंगे चूंकि चूंकि प्रदत्त प्रदत्त बिंदु से 0/0 के रूप में पाते हैं, इसलिए तब तब त्रिकोणमितीय सूत्रों से, और यहां पर सूत्र लिख देना cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो -2 साइन स्क्वायर एक्स बटे -2 साइन स्क्वायर x/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गए और दो भी कट गए। चलो, x नोट करते हैं 0, साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं साइन एक्स लिखता हूं यहां, और साइन x/2 लिखता हूं और टोटल होल स्क्वायर कर देता हूं। नहीं, रहन दो, हो गया। लिमिट तो अंदर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम्म तो अगर लिमिट x डिनोट करता है 0, साइन एक्स बटे साइन x/2 का होल स्क्वायर है, तो गुणा लगा दूं मैं x² बटे x² से, ठीक है। अगर गुणा लगा दिया x² बटे x², तो ये वाला तो इसके अंडर में चला जाए, साइन एक्स बटे एक्स, और इनका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। और भागे में लिखा हुआ है, ये वाले को इसके अंदर ले गया, वर्ग लगा दिया इसके, और ये जो वर्ग लगा हुआ था वो लगाएंगे, उसको लगाना है ना, वो लगाना ही है। और यहाँ x² लगा है और यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x/2, उसी तरह डिफरेंट अलग कर दिया है, इसका काम हो रहा है, ओके।
अब आपको पता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर तो है, एक्स बाई टू है थीटा में, और एक्स बाई टू ये तब बनेगा जब हम 4/4 से गुणा करेंगे। कहा? इसी के ऊपर ही, ऊपर ही 4/4 से गुणा, अंश में ही, अंश में ही 4/4 से गुणा करना है, 4/4 से गुणा। उसके बाद मैं यहां लिखता हूं, तीसरा पन्ना चल रहा, पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा ही है, तो वहां इंटर्ड भी कर देते हैं, वहां इंटर कर देते हैं। हाँ, ये चीज एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? भाग में तो ये थे, जब यहां हमने ऊपर नीचे गुणा किया, एक मिनट अभी सॉल्व कर लेते हैं ना। साइन एक्स बटे एक्स, साइन एक्स बाई टू, और इनका कर लिया होल स्क्वायर। अब ठीक है, ये इसके बटे में है और ये इसी तरह से है, और गुणे यहां बचा है एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब सही है भाई, जिसकी जरूरत थी उसको अंदर कर लिया, ठीक है, अब सही है। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स बटे एक्स, अरे यार क्या ना, इतना बड़ा सवाल कैसे हो सकता है ये? आना तो चाहिए। स्क्वायर, ठीक है, और गुणे लगा दिया, नहीं, इसको लगाओ भाग, इसको लगाया गया भाग, और उसे पलट के लिखा जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ आ गई है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पास x x को तो मैच कर रहा है इसलिए x डिनोट करता है, लेकिन यहां x बाई टू है, चूंकि इसको बगल में लिखना पड़ेगा, चूंकि x डिनोट करता है 0, तो x बाई टू डिनोट करेगा 0, और यहां x बाई टू नहीं तो 4 से गुणा और 4 से भाग, तो भाग वाला तो यूज हो जाएगा, है ना, भाग वाला यूज हो जाएगा, इसके साथ जाना है इसको, तो अगले वाले में इसको 1 कर दिया, 1, और डिवाइड बाई, देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, 1/4 हो जाता है बाहर लिमिट से, ठीक है, और नीचे, ये नीचे 1/4 है ना, ये वाला नीचे 1/4 है, ये वाला 4 बाहर जाएगा, और इस बटे वाले 4 को इसके साथ लिखेंगे, लिमिट लगा के लिख रहा हूं, सब कंप्लीट कर रहे हैं एक साथ, और इसमें बाई टू भी है, एक्स बाई टू डिनोट करता है 0, साइन एक्स बाई टू, साइन के साथ एक्स बाई टू है, साइन एक्स बाई टू बटे एक्स बाई टू और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1/4 इंटू 1, इसका तो हो गया 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 गुणे 4 हो जाएगा, 1/4 के ऊपर 4 जाएगा, इसका आंसर 4 आना चाहिए, इसका आंसर 4 आना चाहिए। 17 एक खतरा तो था, है सही बात है, करेक्ट है, इसका आंसर 4 ही है। इस तरह यार बवाल करना है इसमें लिमिट में,
है तो हल्के सवाल, कोई एक आध सवाल खतरे वाले ही, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई के, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसी तरह से फॉर्मेट। मान लो 8x दे दिया, फिर लटक जाओगे। 17 मतलब खतरा, 17 खतरा पार हो चुका है, आगे चलते हैं। ये बन जाएंगे, 18 बन जाएगा, 19 भी बन जाएगा और 20 भी बन जाएगा। जीरो डिनोट कर रहा है, कर लेना यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं आसान? मुझे तो आसान दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, ये हो गया ना? हाँ, कहीं गलत तो नहीं लिखा रहे, गड़बड़ हो जाए कहीं, लफड़े मचा दो तुम लोग। हम्म, 18। एक्स नोट करता है 0, ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बटे बी साइन एक्स, बी साइन एक्स। अगर रखेंगे ना, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0, 0/0 केस बन रहा है, साइन 0 0 होता है, 0/0 केस बन रहा है, 0/0 का केस बन रहा है। तो मुझे ये लगता है ये आसान क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्स कॉमन ले लीजिए, ए प्लस कॉस एक्स हो गया, और साइन एक्स को आगे कर दो, इंटू बी कर दो, और लिमिट लगाइए एक्स टेंस टू 0, ए प्लस कॉस एक्स अपॉन बी कर लो, और भागे लगा करके लिमिट यहां भी लगाइए और इसको पलट के लिख दो। सही बात है, यहां रखा तो cos 0 1 हो जाता है, a/b इसका आएगा और भागे इसका 1 हो गया, आंसर इज a/b, चेकआउट। a/b क्यों? ये कुछ गड़बड़ है ना? सही है, ए तो ए था और cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। हाँ, अब ठीक है, आंसर आएगा a+1/b। हाँ, अब ठीक, अब सही है। वही तो मैंने कहा मैच क्या नहीं कर रहा। 19 का तो बन जाना चाहिए मे भी। 19 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू सेक एक्स लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 cos कर दो, cos x की वैल्यू रख दो, लिमिट, सॉरी, 0/1। सर ये 0 आएगा इसका आंसर, चेक कर लो इसका 0 आना चाहिए, 19 का 0। अब तो कर लेना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग इसमें माहिर हो गए होंगे। थोड़ी बहुत गिला शिकवा होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, π/2 पे तो tan पाई पे इन्फानाइट जा रहा है, और नीचे भी पाई पे 0/0 का केस बन रहा है ना। 21 नंबर तो बन जाएगा, 21 नंबर बन जाएगा। 20, 20 में क्या करना है? 20 में तो बन जाना चाहिए, 20 का क्या है, 20 में लफड़े। ये तो हो गया ना, ये तो समझ में आ गया होगा। देखो 20 में क्या बता रहा है, 20 कह रहा है कि लिमिट x डिनोट करता है 0, साइन ए एक्स बी एक्स बटे ए एक्स प्लस साइन बी एक्स।
ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। साइन 0 0 0 हो गया, 0 हो गया, सब 0 हो रहा है, तो कुछ तिकड़म करना पड़े। क्या तिकड़म कर दें? मेरे को तो समझ में मेन यही है, दिमाग लगाने वाला। दिमाग ऐसे लगा दिया गया है कि यही पास ए एक्स बटे ए एक्स से गुणा कर दो, और नीचे बी एक्स बटे बी एक्स से गुणा कर दो। तो ये वाला जब अंदर गुणा होगा, एक्स बटे एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। और कॉमन ले ले तो कॉमन लेने से काम नहीं चलेगा। देखते हैं, कुछ तो करें, करें तो करना तो पड़ेगा। ए एक्स यही रखो, साइन ए एक्स बटे ए एक्स कर दो, क्योंकि जो चाहिए तो करना पड़े, और बी एक्स बटे ए एक्स कर दो। यहां निपट रहा है एक्स से एक्स, ये ठीक बन रहा है। और यहाँ ओ काम काम हो गया, काम हो गया। ए एक्स यहां था, बटे बी एक्स चला गया। मेन है डर के आगे जीत है, वो वाली बात है सर। यहां से एक्स ये निपट गया, और एक काम और हो रहा है, एक्स से एक्स भी निपट रहा है, और ए बटे बी बाहर कर दो सीधे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ए बटे बी। ए बटे बी न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर हो गई। लिमिट ऊपर वाले में एंटर कर दो लिमिट को, साइन ए एक्स बटे ए एक्स लो, और लिमिट एक्स डोंट करता है ए, सॉरी एक्स डोंट करता है 0, फिर आपको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा ध्यान से, और प्लस लिमिट लिमिट बी अपॉन ए, एक्स डोंट करता है 0। यहां तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, वही हो जाएगी बी अपॉन ए, और ये तो टोटल बाहर है ए बटे बी। यहाँ लिमिट नीचे एंटर कर जाएगी ना, परिमेय फलन, ए बटे बी यहाँ, और फिर एडिशन ही फलन, यहाँ हो जाएगा साइन बी एक्स बटे बी एक्स। क्योंकि ये साइड में बताना है, जो मैं यहाँ यहीं बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि एक्स डिनोट करता है 0, तो ए एक्स भी डिनोट करेगा 0। क्योंकि एक्स डिनोट करता है 0, तो बी एक्स भी डिनोट करेगा 0। दोनों पक्ष में गुणा करना और कुछ नहीं है, फालतू मंत्र नो पढ़ने। इसका हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा बी अपान ए, इसका हो जाएगा इसका बी अपान ए, इसका ए अपान बी है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ए अपान बी कटेगा कैसे? प्लस प्लस 1, ठीक है। बाकी सबको तो सही है, एलिमिनेट तो कर दिया गया है। बी अपान ए अपान बी, अब यही लफड़ा चल रहा है। हम्म अगर अंश में ए से गुणा हो जाए, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, हर में बी से गुणा हो जाए, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा, और ये दोनों मिल करके चट जाएंगे, ये एक हो जाएगा आंसर। इसका चेक करो यार, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? 20वां, 20वां का एक आता है तो लफड़ा।
वही यार मेन था, चाहे कॉमन ले लेते, लेकिन कॉमन लेने में ना बनता। ठीक है, जो भी था सही है, आंसर ला के बैठ गए ना, बस कुछ गलत नहीं होता है मैथमेटिक्स में। आप एप्लीकेशन सही लगाइए बस, कॉन्सेप्ट देखिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया जो भी हो गया। और कौन से बता दे, 21 22 22 बता देते, 21 कर लेना कुछ ये साइन कॉस में चेंज करके, कॉस एक जीरो, वन अपॉन कॉस कर देना, जीरो वन हो जाएगा, साइन बटे कॉस कर देना, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसका भी आंसर वन आएगा क्या, कि वन आएगा कि जीरो आएगा, जीरो आ रहा है ना, क्योंकि वन माइनस वन बन जाएगा तो जीरो बन जाएगा। ये हो गया ना। देखो 21वां, सब करा लो क्वेश्चन, मेरे से ही करा लो। देख ली माइक चला थे कि नहीं, पता चला वो आजे न जाए, फिर तो और लफड़े हो जाए। चल रहा है, चल रहा है, 1 घंटा 6 मिनट भी हो गया। वन अपॉन कॉसेक, सॉरी वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन और कॉस एक्स बटे साइन एक्स, वन माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, करो। साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो बटे जीरो केस बन रहा है, जीरो बटे जीरो का केस बन रहा है। क्या करें अब, वन को हटाना है, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, नहीं प्लस बन जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ थीटा का सूत्र जाएगा, और यहां साइन को लिख देंगे टू इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, क्लियर ना। इसका अभी एक कहाँ गवा, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, चलो आगे चलते हैं। सब सब मेरे को ही लगा देना पड़ रहा है ना, सवाल है ना खत्म हो जाए तुम लोगों के, लास्ट वाला ना कराऊंगा ना। देखो ये टू से टू कट गया, इसकी एक घात से एक घात ये कर गई, साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स बाई टू हो गया, टेन एक्स बाई टू हो गया है तो एक्स बाई टू से ऊपर गुणा और एक्स बाई टू से नीचे गुणा, ठीक है। और यहाँ भी एक्स बाई टू हो जाएगा, बताना पड़ेगा साइड में कि अगर एक्स डिनोट करता है जीरो तो एक्स बाई टू भी डिनोट करेगा जीरो, और टेन एक्स बाई टू बटे एक्स बाई, अब तो आइडिया लग गया होगा ना कि क्या चल रहा है, तो इसका तो वन हो गया इनटू, इसको जाएगा जीरो, आंसर आएगा जीरो, इसका आंसर चेक करिए। 22वां सवाल आपको करना है, फोटो करके भेजिए, बहुत देर से हो गए, फोटो। बाईसवां भी इंपॉर्टेंट सवाल, 4 में टिक लगा दिया, 8 12 17 और 22, फोटो भेजना है, होशियारी में ना रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 से तांडव करना है, एक एक सवाल लगाने, क्वेश्चन नंबर 23 के एक एक सवाल लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहां से बहुत अच्छे समझना, क्योंकि आपके पेपर सीबीएसई में चाहे पीटी 2 हो चाहे फाइनल एनुअल, बिल्कुल क्वेश्चन 23 के बाद रखेगा, मे भी यहां से रख सकता है, मे भी बाहर से रख सकता है,
आपको कुछ नहीं सीखना, आपको सीखना है कॉन्सेप्ट, फंक्शन को पढ़ना, फंक्शन की लिमिट और वैल्यू को पुट अप करना और उसको वेरीफाई करना, अस्तित्व है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अभी बता दिया हूं, बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू बतानी है और लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x बताना है और फंक्शन दिया हुआ है। हल, दिया है फलन एफ ऑफ x, एफ ऑफ x 2x प्लस 3 जिसकी सीमा दी हुई है कि x लेस देन इक्वल देन 0। अब यहां से समझ में आ रहा है कि हमारी जो x जो लिमिट दी हुई है, x का मान 0 के बराबर या 0 से कम है, ठीक है, और 3x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि लिमिट में जो x सॉरी, जो x डिनोट करेगा, जो x डिनोट करेगा उसकी वैल्यू ना 0 से बड़ी है, और हमारे पास दो फलन दिए हुए हैं, दो लिमिट्स दी हुई है। लिमिट x टेंस टू 0, अब ये समझ में आना चाहिए आपको कि x अगर 0 पर अग्रेसर हो रहा है तो हमें फंक्शन कौन सा लेना चाहिए। ये तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि x का टेंस टू 0 मतलब ये 0 के इक्वल हो रहा है या फिर 0 से छोटा है। मतलब इस लिमिट के लिए इस वाले फंक्शन को लेकर के हमें वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब f ऑफ x, और यहां पर लिखेंगे लिमिट x जोड़ करता है 0, f ऑफ x ये लिखेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब होता यह है कि अग्रेसर है तो अब दिखाइए उसे, आपको दिखाना होगा कि मान कितना आता है। तो हमें क्या करना होता है, चूंकि लिमिट x टेंस टू माइनस की तरफ जाएंगे, फंक्शन ऑफ x, और लिमिट x डिनोट करता है 0, 2x प्लस 3, और यहां पर आप रखिए 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज 0 प्लस 3 3 आया। इसी तरह से पॉजिटिव वाले में मान निकालने होते हैं, जैसे यहां पास माइनस किया है वैसे ही प्लस करेंगे और फंक्शन यही रखेंगे और उस पर भी दिखाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, एक ये हो गया, अब इसी पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू 0 2x प्लस 3, और इसी पे मान रख देना है 2 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 दैट इज 3, दोनों से आ रहा है 0, इसलिए इसलिए लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का f ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। लिख देंगे हम पाते हैं कि फलन अस्तित्व, फलन यार अस्तित्व में है, हम पाते हैं कि फलन अस्तित्व में है। फलन
फलन अस्तित्व में है, एक वैल्यू आ गई आपकी 2x+3 फंक्शन के लिए। ये जब पूरा लिख जाएगा मैं इसी में एडिट करूंगा, इसी में चेंज करके दूसरे वाले फंक्शन है जिसकी लिमिट दी हुई है, लिमिट x डिनोट करता है 1, लिमिट x डिनोट करता है 1, x 1 के लिए अग्रेसर है। आप यहां तक लिख लीजिए, ये एक वैल्यू हो चुकी है। दूसरी, जैसे यहां 1 किया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन सेम है, जब यहां 1 करेंगे आप समझ गए कि x 1 की तरफ अग्रेसर है, और यहां तो x 0 तक गया था और यहां बोल रहा है कि x का मान 0 से ज्यादा है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। तो यहां पर बोला है कि 1 की तरफ अग्रेसर है, इसका मतलब है कि इसमें ये वाला फंक्शन आएगा 3+1। बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना होगा, नहीं तो अभी देखना ना कितनी गलतियां होनी है, क्या क्या समझ, क्या क्या सीखने को मिलेगा। माइनस 1 की तरफ अग्रेसर है 3x+1, 3, 1+1, 3 इंटू 2 और 6, प्लस वो वाला माइनस का अग्रेसर था, यहां भी माइनस की तरफ अग्रेसर रहेगा, फंक्शन चेंज रहेगा, 3 इंटू x+1 1 हो गया, 3 1+1 3 इंटू 2 6, चेंज कर देंगे, 1 माइनस का एफ ऑफ एक्स 1 प्लस का 6 के इक्वल है, हम पाते हैं कि फलन अस्तित्व में है। ये हो गए दो, ये हो गए दोनों के मान 3 और 6, आंसर आया है, एक का 3 है, एक का 6 था, है ना। दोनों करने के बाद अतः लिखना है ना। तो मैं अतः ये लिख, अगर ये लिख जाए तो करो, लिखने के बाद लिखना पड़ेगा ना अतः। अतः अभीष्ट मान लिमिट x जोड़ करता है 0, एफ ऑफ एक्स बराबर 3, लिमिट x जोड़ करता है 1, एफ ऑफ एक्स बराबर 6 है। इस तरह से ये बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 23 ना बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अभी बता दूं मैं, इससे आसान दुनिया में कुछ न रहा होगा। आगे वाले क्वेश्चन तो देखते जाओ, पता चलेगा कि क्या कैसा है। ये हो गए। ट्वेंटी फोर दिया गया फलन, दिया है फलन एफ ऑफ एक्स 24, देखते हैं x² - 1, देखते चलिए लेवल बढ़ेगा, है ना, x² - 1, सीमा x लेस देन 1, s लेस देन इक्वल टू 1, -x² - 1, -x² - 1 और x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। देखिए मान निकालना है, लिमिट x डिनोट करता है 1 एफ ऑफ एक्स पर, लिमिट x डिनोट करता है 1 एफ ऑफ एक्स पर, लिमिट x डिनोट करता है 1 एफ ऑफ एक्स पर। अब समझने वाली बारी, अब तो समझने वाली बारी है। अब कैसे करोगे, इसमें तो एक फंक्शन दिया है, एक ही यूनिट लिमिट दी हुई है। x अग्रेसर है एक की तरफ, x अग्रेसर है एक की तरफ, समझिए इस चीज को।
तो यहां पास आपको समझ में आ रहा है इस वाले फंक्शन में कि x एक की तरफ है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है यहां पर, मतलब इस वाले फंक्शन को लेकर के हम तो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी तो देखिए x लेस देन भी 1 है, मतलब ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, और x ग्रेटर देन 1 है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दो सीमाएं थी, एक निगेटिव वाली, दो पक्ष थे, एक धन पक्ष था, एक ऋण पक्ष था। दोनों अग्रेसर होते हैं लिमिट की तरफ, एक की तरफ। तो अगर हम ये कह दें कि ये घटने की कंडीशन में है कि एक से नीचे निकटतम मान है और ये एक से ग्रेटर देन निकटतम मान है, तो हम एक की तरफ माइनस और एक की तरफ पॉजिटिव लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अभी समझ में तो आ नहीं रहा है, अभी समझ में आ नहीं रहा है, समझ में आ जाएगा। फंक्शन लिया मैंने, लिमिट बना दी है, अब हमें ये डिसाइड कर लेना है कि x डिनोट करता है 1 के लिए कौन सा वाला आना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर जब हम लिमिट को माइनस कर देंगे, जब हम लिमिट को माइनस करेंगे तो फंक्शन हमारे पास बनेगा x माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x डिनोट करता है फंक्शन ऑफ x के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी लिमिट माइनस की रहेगी। मेरे कहने का मतलब दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन से हमें अस्तित्व लाना है, इसका अस्तित्व में है कि नहीं है वो चेक करना है। तो एक लिमिट को हमने ये कहा कि ऋण ऋण पक्ष तरह चली जाए, और एक दाएं, मतलब एक बाएं पक्ष में एक दाएं पक्ष में, तो हमने इस यूनिट को बाएं पक्ष में लिया। यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ रहा माइनस 1, ये आ रहा 0, ये आ रहा है 0। इसी तरह से मैं नेक्स्ट करता हूं, लिमिट x डिनोट करता है 1 पॉजिटिव में। अब एक पॉजिटिव में चल रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई है। ऐसा माथा फोड़ाई होगी ना, लोग के नटबोल्ट धीरे हो जाएंगे। और ये सब सीखना है धीरे धीरे, पकड़ो अपनी कमियां पकड़ो और देखो कि ये क्या हो रहा है। इसमें मैंने ये वाला फलन लिया क्योंकि उस लिमिट की बात कर, पॉजिटिव में दाएं पक्ष में चला गया हूं। आप समझिए इस चीज को, हमारी जो अग्रेसर है ना, x की वैल्यू 1 पर अग्रेसर है, तो x से जितने कम निकटतम कम के मान रहेंगे वो बाएं पक्ष में जाएंगे, और जो अधिकतम मान रहेंगे वो दाएं पक्ष में जाएंगे। तो हम लोग यही कर रहे हैं, अगर प्लस वाला करेंगे तो वो इस यूनिट पे जाए, इस सीमा पे जाएगा, और माइनस वाला करेंगे तो बाएं पक्ष पे जाएगा। ये है। एक रखना है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, दैट इज माइनस 2, दैट इज माइनस 2। ये अस्तित्व में नहीं आया। 24 में लिखा हुआ है कि x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। दिख भी रहा है कि देखो ना, माइनस की तरफ गए 0 आ रहा है, प्लस की तरफ गए माइनस 2 आ रहा है। लिख देंगे क्योंकि हम पाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अतः 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 लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है।
ये सब नीचे लिखना, इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि हम पाते हैं कि लिमिट ये उसी के नीचे लिख लेना आता, उसी के नीचे लिख देना आता x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? 24। अभी ये कुछ आसान सवाल है और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बवाल होते हैं। अब मिटा देना, वही वही लिखा हुआ है, थोड़ा नए तरीके से लिखेंगे जगह बना करके। क्वेश्चन नंबर 25। 25 और 26 दोनों सेम हैं। कोई एक बताऊंगा, आप एक अपने से कर लेना। मैं कोई एक बता रहा हूं, आप अपने से कर लेना। ट्वेंटी फाइव और 26 सेम है, मैं 25 बता देता हूं, 26 अपने से कर लेना। एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स और जीरो, मॉड ऑफ एक्स अपॉन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। देखो हो सकता है कि थोड़ा सा वॉइस ना होगी, वॉइस नहीं है तो क्या करेंगे, सॉरी फॉर दैट, की टेक्निकल में बैटरी नहीं थी, एक ही माइक चल रहा है ना। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला हो गया, इसके बाद मैं पॉजिटिव वाला इसमें चेंज कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स लिमिट
नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया एफ ऑफ एक्स, यहां मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव के प्लस एक्स पे जा रहा है, प्लस एक्स पे जाएगा, एक्स जाएगा माइनस पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चलेगा, और इसका काटने के बाद आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। चूंकि हम पाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, अतः अभीष्ट मान लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। सीमा का मान, अभीष्ट मान लिमिट एक्स डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स अस्तित्व में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो बस इस तरह से हमें क्वेश्चन करने। आज यहीं तक करते हैं, बैटरी भी डाउन हो गई है और माइक भी डिस्चार्ज हो गया है, तो मेरे हिसाब से 12.2 आपके सेम क्वेश्चन नंबर 26 है, सेम क्वेश्चन नंबर 26 है, 27 को भी कर लेना, सेम क्वेश्चन है 27 में भी, मॉड वाला है, मॉड वाले में पॉजिटिव नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई दो फंक्शन नहीं दिए हुए हैं, इसलिए इसमें आप डायरेक्ट करेंगे, मान निकाल दीजिए। 28 अच्छा क्वेश्चन है, करने की ट्राई करना। 29 भी अच्छा है, वो भी ट्राई करना। 30 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 30 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, 31 और 32, ठीक है, करेंगे इन लोगों को सभी को। आप 27